बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ान को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। 10,000 इस गज़वे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा थे। सफ़र करते करते आखिर लश्कर मरज़हरान के मुकाम पर पहुँच गया। लश्कर की रवानगी से पहले चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई थी कि कुरैश को इस्लामी लश्कर की आमद की खबर ना हो, इसलिए उन्हें खबर ना हो सकी। मरज़हरान के मुकाम पर पहुंचकर रात के वक्त मुसलमानों ने आग जलाई। क्योंकि 12,000 के करीब तादाद थी, इसलिए बहुत दूर दूर तक आग के अलाव रोशन हो गए। जिस वक्त ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ था, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। हज़रत अब्बास इस ख्याल से मक्का की तरफ चले कि कुरैश को बताएं अल्लाह के रसूल कहाँ तक आ पहुँचे हैं, और कुरैश के हक में बेहतर है कि मक्का मुअज़्ज़मा से निकलकर पहले ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। उधर ये इस इरादे से निकले। उधर अबू सुफियान, बुदैल बिन वर्का और हकीम बिन हज़ाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खबरें हासिल करने के लिए निकले। क्योंकि इतना उन लोगों को इस वक्त मालूम हो गया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा से कूच फरमाया है, लेकिन उन्हें ये मालूम ना हो सका कि आप किस तरफ गए हैं। अब जो ये बाहर निकले तो हज़ारों जगहों पर आग रोशन देखी तो बुरी तरह घबरा गए। अबू सुफियान के मुंह से निकला, मैंने आज की रात जैसी आग कभी नहीं देखी और ना इतना बड़ा लश्कर कभी देखा है। ये तो इतनी आग है जितनी अरफा के दिन हाजी जलाते हैं। जिस वक्त अबू सुफियान ने ये अल्फाज कहे, उसी वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुजरे। उन्होंने अल्फाज सुन लिए, चुनाचे उन्होंने उन हजरात को देख लिया और उनकी तरफ आ गए। हज़रत अब्बास भी हज़रत अबू सुफियान के दोस्त थे। अबू हंजला, ये तुम हो? हज़रत अब्बास बोले, अबू हंजला अबू सुफियान की ये कुनियत थी। हाँ, ये मैं हूँ, और मेरे साथ बुदैल बिन वर्का और हकीम बिन हज़ाम है। तुम कहाँ? जवाब में हज़रत अब्बास ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मुकाबले में इतना बड़ा लश्कर ले आए हैं, अब तुम्हारे लिए फरार होने का रास्ता बाकी नहीं रहा। अबू सुफियान ये सुनकर घबरा गए और कहने लगे, आह, अब कुरैश का क्या होगा, कोई तदबीर बताओ। ये सुनकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर काबू पा लिया और तुम्हारा सर कलम करा देंगे, इसलिए बेहतर यही है कि मेरे खच्चर पर सवार हो जाओ ताकि मैं तुम्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊं और तुम्हारी जान बख्शी करा लूँ। हज़रत अबू सुफियान फ़ौरन ही हज़रत अब्बास के पीछे खच्चर पर सवार हो गए। हज़रत अब्बास अबू सुफियान उसी जगह से गुजरे जहाँ हज़रत उमर ने आग जला रखी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देख लिया, फ़ौरन उठकर उनकी तरफ आए और पुकार उठे, कौन? अल्लाह का दुश्मन अबू सुफियान। ये कहते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर हज़रत अब्बास ने भी खच्चर को एड़ी लगा दी और हज़रत उमर से पहले नबी करीम के खैमे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। फिर जल्दी से खच्चर से उतरकर खैमे में दाखिल हो गए। उनके फ़ौरन बाद हज़रत उमर भी खैमे में दाखिल हो गए और बोल उठे, या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन खुदा अबू सुफियान है। अल्लाह ताला ने इस पर बगैर किसी मुआहदे के हमें काबू अता फरमाया है, लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूं। मगर उसके साथ ही हज़रत अब्बास ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैं इन्हें पनाह दे चुका हूँ। अब मंजर ये था कि हज़रत उमर नंगी तलवार सौंते खड़े थे कि इधर हुक्म हो, उधर वो अबू सुफियान का सर कलम कर दें। दूसरी तरफ हज़रत अब्बास कह रहे थे, अल्लाह की कसम, आज रात मेरे अलावा कोई शख्स इनकी जान बचाने की कोशिश करने वाला नहीं। आखिरी नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्बास अबू सुफियान को अपने खैमे में ले जाओ और सुबह उन्हें मेरे पास ले आना। सुबह को आजान हुई तो लोग तेजी से नमाज के लिए लपकने लगे। अबू सुफियान लश्कर में यह हलचल देखकर घबरा गए। उन्होंने हज़रत अब्बास से पूछा, अबुल फजल, ये क्या हो रहा है? हज़रत अब्बास ने बताया, लोग नमाज के लिए जा रहे हैं। हज़रत अबू सुफियान दरअसल इस ख्याल से घबराए थे कि कहीं उनके बारे में कोई हुक्म न दिया गया हो। फिर उन्होंने देखा लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का पानी जमा कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल रुकू करते हैं तो सब लोग भी आपके साथ रुकू करते हैं, और आप सजदा करते हैं तो लोग भी सजदा करते हैं। नमाज के बाद उन्होंने हज़रत अब्बास से कहा, ए अब्बास, मोहम्मद जो भी हुक्म देते हैं लोग फ़ौरन उसकी तामील करते हैं। जवाब में हज़रत अब्बास बोले, हाँ, अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खाने पीने से रोक दें तो ये उस पर भी अमल करेंगे। इस पर अबू सुफियान बोले, मैंने जिंदगी में इन जैसा बादशाह नहीं देखा, न किसरा ऐसा है
نہ کیسر اور نہ بنی اظفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے فرمایا یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا ابو سفیان افسوس ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان فوراً بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں امان اور جان بخشی کا اعلان کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ ساتھ میں آپ نے ابو ردیحہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے آ جائے اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان بول اٹھے اللہ کی قسم علی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ یہ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے تو اسے بھی قتل کیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سرا بھی تھے اور یہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔